इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आप आज कहाँ हैं ये आपको पता चलेगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आपको पता चलेगा। आपकी वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार कौन है ये सब आपको अपने आत्मनिरीक्षण से पता चल जाएगा कि वास्तविकता में आप कहाँ पर हैं, किस स्थान पर हैं। वो तभी पता चल पाएगा, अन्यथा पता हमें चलता ही नहीं है। एक भाई बहुत मेहनत करके बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया, उन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया, छोटी स्थिति से बड़ी स्थिति पर आए। और स्थिति ये हुई कि फिर फैक्ट्री भी थी, बंगला भी था, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन हुआ ये कि पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चा है ड्रग्स की आदत में लग गया, बंगला बिक गया, फैक्ट्री जो है बिकने की ओर आ गई है। परेशान था तो फिर आत्मनिरीक्षण करने के बाद उसको खुद को अपने आप जवाब मिलता चला गया, क्यों ऐसी स्थिति हुई। पत्नी को समय नहीं दिया, बच्चे को जब आवश्यकता थी तो नौकरों के हवाले कर दिया, तो पत्नी का जन्मदिन याद नहीं रख पा रहा हूँ मैं, बच्चे को देख नहीं पा रहा हूँ, तो निश्चित तौर से वो कहाँ रह पाएंगे। फैक्ट्री में समय तो था लेकिन समय नहीं दे पा रहा हूँ, इधर उधर लगाऊँ, तो वो जो लोन लिया वो सब कुछ चला गया। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण किया कि मैंने ही वो बनाया है, मैं वापस से पुनः प्राप्त भी कर सकता हूँ, और वो पुनः प्राप्त करने के लिए जब जागरूक हुआ तो वो सब चीज़ें अपने आप आती चली गई और अपने आप मिलती चली गई। अगर वास्तविकता में आप भी चाहते हैं अपने जीवन को उत्कृष्ट और अच्छा बनाना, तो इस सच्ची और अच्छी प्रक्रिया है। वो अच्छी प्रक्रिया क्या है? खुद का निरीक्षण करना, ईमानदारी के साथ अपने विचारों को देखेंगे, अपने विचारों को लिखेंगे, अपने विचारों को अंदर से पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल निश्चल मान के चलना, आपका जो चिड़चिड़ापन है, आपके अंदर की जो अस्थिरता है, आपके अंदर की जो विचलनपना है, वो सब कुछ निकलता चला जाएगा। एक बहुत पावरफुल और एक बहुत शक्तिशाली तरीका है आत्मनिरीक्षण करना, खुद को देखना, खुद को पढ़ना, खुद को समझना, खुद के विचारों को देखकर उसमें अपने आप को जितना अच्छा बना सकते हैं करना। तो आत्मनिरीक्षण हम करेंगे, ये पहला तरीका है। समय अपना हो रहा है, बाकी के 3 तरीके और कौन कौन से काय के तरीके चल रहे हैं अपने आप को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। तो सबसे पहला तरीका है आत्मनिरीक्षण करना। तो करेंगे आप आत्मनिरीक्षण, देखेंगे अपने आप को कि मेरे विचार कहाँ चल रहे हैं, किस ओर चल रहे हैं, मेरे विचार सकारात्मक हैं कि मेरे विचार नकारात्मक हैं, और जो विचार हैं उन विचारों से क्या मैं कुछ प्राप्त कर पाऊँगा कि मेरे विचार ऐसे ही हवा में चल रहे हैं, और जो मैं सोच रहा हूँ वो कितना सार्थक है और कितना उससे मैं कुछ प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो इस समीचीन विचारों को हमें अपने आत्मनिरीक्षण के द्वारा प्राप्त करना है और सच्ची राह प्राप्त करना। बोलिए आचार्य पंडित विद्यासागर जी महामुनि राज की महसिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 मूल नायक पांचनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। योलो दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की, योलो संतान सागर महामुनि राज की। चर्चा अपनी चल रही है, कुछ पाना है, कुछ न कुछ तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, ऐसा करना है जो आगे तक सब लोगों को याद रहे। तो उसमें हमने आपसे 4 बातें करने की बात करी थी, और कल अपन ने बात करी थी कुछ पाना है तो क्या करना होगा? आत्मनिरीक्षण करना होगा। जब तक आप आत्मनिरीक्षण नहीं करोगे तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। आत्मनिरीक्षण अपने आप को पावरफुल बनाने की प्रक्रिया है। दूसरी बात कि जो आप पाना चाहते हो, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, बस हमारा चिंतन उस ओर ही होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत ये, वही प्राप्त करने की भूख है। तो जो आपको मान लीजिए भूख लगती तो आप किस ओर जाते हो? आप रोटी की ओर जाते हो कि पानी की ओर जाते हो? रोटी की ओर ही जाते हो ना। तो रोटी की ओर जाना है तो जो पाना है हमें उस ओर जाना है। बिल्कुल आपकी सोच उस तरफ, जो आपकी सोच है वो एक प्रकार का चुंबक है। आप अपने विचारों को
अपनी परिस्थितियों को, अपनी घटनाओं को, उन वस्तुओं को अपनी सोच से आकर्षित कर सकते हो। उस सोच से आप वो जो सब प्राप्त करना है सब प्राप्त कर सकते हो। आपको लगता होगा आपने हवा को नहीं देखा, देखा किसी ने? नहीं देखा। आपने तारों को तोड़ने वाली उस बिजली को नहीं देखा, नहीं देखा आपने। शायद वो मोबाइल जो चल रहा है उसकी तरंगों को भी शायद आपने नहीं देखा, किसी ने देखा है। लेकिन क्या ये नहीं देखा तो क्या इसका अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व है। बस ध्यान रखना, इसी प्रकार से जो आप विचार कर रहे हैं, आप जो सोच कर रहे हैं, उसका अस्तित्व भी है। उसको आप नज़रअंदाज मत करो, उस पर विचार करो। बहुत बड़ी थीम आपके पास, आपके अंदर है। इसलिए जीवन में सजग होकर जो अवांछित विचार है उनको हटाओ, जो नहीं चाहते उनको हटाओ। सिर्फ आप वो सोचो जो आप जीवन में पाना चाहते हो। आप वैसे विचार पैदा करो, वैसे सपनों को देखो जो आप चाहते हो। बोझ मत समझो विचार को, चिंतन को बोझ मत समझो। एक खेल की तरह इस प्रक्रिया का आनंद लोगे तो उस सपनों की दिशा में आप बढ़ते चले जाओगे, तो धीरे धीरे हो सकता है वो आपकी आदत बन जाए और वो आदत आपको सब कुछ प्राप्त करा सकती है। आत्मनिरीक्षण आपको आपके जीवन की वर्तमान स्थिति से वाकिफ कराता है। लेकिन ये जो दूसरी बात हमने आपके लिए बोली है कि आप वो सोचोगे जो आप पाना चाहते हो, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में, आपको आपके वहाँ तक जो आप सोचोगे उस तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ी क्या करेगा? मदद करेगा। सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं बदलेगा, ठोस लक्ष्य होगा तभी। अब कोई भी व्यक्ति है दुर्घटना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति है भय नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति हानि नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं चाहता, विवाद नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता मुझे नींद नहीं आए, कोई भी नहीं चाहता मुझे रोग हो, कोई भी नहीं चाहता गरीबी हो, कोई भी नहीं चाहता कि मेरी मौत बेमौत में मरूं, कोई नहीं चाहता। लेकिन सच पूछा जाए तो अधिकांश समय हम अपने नकारात्मक विचारों के साथ, इन हीन विचारों के साथ ही अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। यही भय हमारे अंदर आता है। और बहुत से लोगों से पूछते हैं आप क्या चाहते हो, आपकी क्या लक्ष्य है, आपके जीवन में क्या? आपने बोला है हम धन चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं। सही सही बता रहा हूँ ना मैं आपको। हम धन चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम प्रसिद्धि चाहते हैं, हम सुंदर दिखना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम परिवार की तरक्की चाहते हैं, हम ऐशो आराम चाहते हैं, हम अच्छा घर चाहते हैं, हम अच्छी गाड़ी चाहते हैं, हम अच्छा करियर चाहते हैं, हम सफल बनना चाहते हैं। ये सबके मन में है, बहुत अच्छी बात है। पर जब उनसे दोबारा प्रश्न पूछा जाए कि धन चाहिए, कितना धन, कितने धन से संतुष्ट हो पाओगे और कब तक पाएंगे आप उस धन को? दूसरा पूछे सुख चाहिए, बोले हाँ, क्या पाकर सुखी हो गया आप? तीसरा उनसे पूछे प्रसिद्धि, हाँ कितनी प्रसिद्धि चाहिए और कितने दिनों तक आपकी प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी? कैरियर चाहिए, कैरियर में कैसी सफलता, कितने दिनों में वो सफलता चाहिए? अधिकांश लोगों के पास इच्छाएं तो हैं, पर इच्छाएं कैसे प्राप्त करना है उसका आइडिया नहीं है। कब तक प्राप्त करना है उसकी सीमा नहीं है। खास बात यह है कि जिनके पास ठोस इच्छाएं हैं, लक्ष्य हैं, वो अधिकांश इसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं, वो इधर उधर भटक रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपको रेल में यात्रा करना है, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कितने दिन के लिए जाना है और किस काम से जाना है, क्या सामान ले जाना है। अब ये सब अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आपकी रेल की वो यात्रा या कहीं जहाँ आप जा रहे हो वो निष्फल ही होगी ना। लगभग हम सब की यात्रा ऐसी ही निष्फल यात्रा है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पर कब तक, कहाँ तक, क्या, इसका निर्णय नहीं है। ये जो दूसरा सिद्धांत आपके बीच में जो रख रहा हूँ, सोचो आप जो चाहना पाते हो। यकीन करना अगर आप ये सोचेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा आप अपने जीवन में बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आपकी सारी ऊर्जा
सही दिशा में केंद्रित हो जाएगी। आपको अन्य लोगों की राय प्रभावित नहीं करेगी। बिल्कुल मान के चलना का लक्ष्य है, आप लक्ष्य की दिशा वाले लोगों के साथ ही दोस्ती करते चले जाएंगे कि हाँ ये मेरे साथ वाला है, ये मेरे काम का है, बस उसी के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करते चले जाएंगे। आपका अपनी जो आवश्यकता अनुसार परिवार है, कार्य क्षेत्र है, आर्थिक कमी है, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत, सामाजिक आदि किसी भी क्षेत्र में जो आप लक्ष्य बना रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप फिर उसी ओर बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे बड़ा इस सिद्धांत का जो अप्रत्यक्ष अर्थ क्या है, आप वो मत सोचो जो आप पाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल मत सोचो आपकी हीनता, आपकी कमजोरी, आपके बहाने, आपकी निराशा, आपकी हताशा, आपकी सीमाएं आदि आदि जो आप अंदर पैदा कर रहे हो वो क्या हो रहा है, उससे आप वैसे वैसे बनते चले जा रहे हो। आप प्रथम सिद्धांत से विचार करेंगे और फिर दूसरे सिद्धांत पर विचार तो हो रहा है, और इस दूसरे सिद्धांत पर जो आप पाना चाहते हैं उस प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। अगर लक्ष्य है आपका, प्रक्रिया रूप से आप सोच रहे हैं, तो आप दो तरह के व्यक्तित्व हैं, दोनों तरह के व्यक्ति की बात आपके सामने रखता हूँ। वो व्यक्तित्व जो योजना बनाकर तरीके से कार्य करता है, एक व्यक्ति वो जो सामान्य जीवन जी रहा है। यहाँ बैठे 80% लोग, 90% लोग, 99% लोग बिना योजना के जीवन जी रहे हैं। कोई जीवन की योजना बनाई आपने, किया कि मुझे आगे क्या करना है, इतने साल बाद ये करूँगा और इतने साल में इस लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। तो होता क्या है, अगर जिसने योजना बनाई है तो वो किस प्रकार का, आप वो सोचते हो जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आपके पास कुछ योजना है, आप उसमें लगे रहोगे। और फिर जिसकी योजना नहीं है उसकी सोच भटकती रहती है। और दूसरा, अगर आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आप जैसा चाहते हो वैसा कर लेते हो, और जो सोचता नहीं, योजना नहीं बनाता, उसका रिमोट कंट्रोल उसके पास नहीं रहता है, अन्य लोगों के हाथ में रहता है। जैसा वो चाहते हैं वैसा उसको वो चलाते हैं। जो सोचता है, योजना बनाता है, वो बिना विचलित हुए सही दिशा में बढ़ता चला जाता है, और जो योजना नहीं बनाता है उसकी दिशा अन्य लोगों तो बदलते ही बदलते हैं, वो स्वयं भी बदलता चला जाता है। उसकी गति तेज होती है क्योंकि उसने कहा साल भर में मुझे ये प्राप्त करना है, 5 साल में मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो उस हिसाब से चलेगा। और जिसकी निश्चित ही नहीं है तो उसकी गति अनिश्चित हो जाती है, वो उसका कोई लक्ष्य नहीं, वो सतत कार्य करता चला जाता है कि नहीं ये मुझे सतत कार्य करना है वो, परंतु उसके जीवन में स्थायित्व नहीं रहता जिसकी योजना नहीं है। आप इस एक दृढ़ सैद्धांतिक व्यक्तित्व, ये जो दृढ़ सिद्धांत है, इस दृढ़ सिद्धांत के साथ आप व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। नहीं भैया वो बदलेगा नहीं, उसको बदल नहीं सकते, वो जहाँ जा रहा है जा रहा है। और फिर दूसरा जो है वो अस्थिर होता है, उसको बदला जाता है, बदल जाता है। वो समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के लिए पूरी ताकत, पूरा समय, पूरा नियंत्रण लगा देता है, और जिसका कुछ है ही नहीं वो क्या नियंत्रण लगा पाएगा, वो तो अनियंत्रित है ही। आप कम बातें करते हो और ज़्यादा, क्यों? क्योंकि लक्ष्य है, इसलिए आपको मालूम है मैंने समय गवाया, बात करी तो मेरे लक्ष्य तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। आप समय कभी नहीं गवाओगे, बिल्कुल आपको परिणाम सामने दिखता चला जाता है। और जिसका लक्ष्य नहीं है उसका समय यहाँ वहाँ व्हाट्सएप में उसमें चला जाता है और चल ही जाता है। बिल्कुल एक एक बात परफेक्ट आपके बीच में रख रहा हूँ, एक भी बात ऐसी नहीं है जो मानने योग्य नहीं है। लोग आपके जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप कभी नहीं करेंगे क्योंकि आप बदलोगे नहीं, और जिनका लक्ष्य नहीं हुआ बिल्कुल चलता चला जाएगा, वो दूसरों का हस्तक्षेप से जीवन जिएगा। अक्सर सफलता सुनिश्चित होती है उसकी जो बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ रहता है मुझे ये पाना है, और जिसका लक्ष्य नहीं वो तो सफल हो ही नहीं, वो अनिश्चित ही रहता है, बिल्कुल अनिश्चित ही मान के चलना। क्योंकि दूसरों के शब्द, विचार या कार्यों से आपका सरोकार नहीं होता है, आप अपना कार्य करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और जब कुछ लक्ष्य नहीं है तो दूसरों के शब्द, विचार या वो जो कार्य हैं उनसे आप परेशान हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा उन व्यर्थ में खर्च जाते हैं कि सामने वाले ने मुझे क्या बोल दिया,
अब मैं उससे बुरा मान रहा हूँ, बस इसी में आप लगे जाते हैं। खास लोग होते हैं वही योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, बाकी जो लोग होते हैं वो प्रतिक्रियात्मक तरीके से अपने को जीते हैं। प्रतिक्रियात्मक मतलब बस सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया आई उस प्रतिक्रिया को देखना, उस प्रतिक्रिया से अपने जीवन के मूल्यों को निर्धारण करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी मत मान। ऐसा जीवन हमें नहीं बनाना है। अधिकांशतः वक्त योजनाबद्ध सोच के साथ आपका जीवन बीत रहा है या प्रतिक्रियात्मक। प्रतिक्रियात्मक का तात्पर्य क्या? दूसरा क्या बोल रहा है फिर उसके बाद अपने जीवन को निर्णय लेना, बिल्कुल नहीं। और एक बात ध्यान रखना और बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से चलता है तो उसके जीवन में उम्मीद पैदा हो जाती है, उम्मीद रहती है। वो अगर बार बार ये सोचता मुझे ये पाना है तो अच्छी सोच के प्रभाव से अपनी जिंदगी में भी एक उम्मीद को पैदा कर लेता है और जिंदगी आशावादी हो जाती है उसकी, निराशावादी नहीं, उसकी जिंदगी आशावादी हो जाती है। आप खुश रहने के लिए क्योंकि आप मनपसंद चीज़ या कार्यों के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है ये चाहिए, फिर आपका मन उसमें लग जाएगा, उसी में आप सोचते चलेंगे, वही विचार वही वस्तुएं से आपको लगाव महसूस होने लग जाएगा और अनचाही चीज़ अपने आप दूर होती चली जाएगी। क्योंकि अनचाही चीज़ नहीं, क्योंकि आपको जहाँ जाना है वहीं के लिए आप प्रयास करोगे। कभी भी आप दिल्ली जाना हो तो बॉम्बे की तरफ सोचोगे भी नहीं कि मुझे किस तरफ जाना है, आप दिल्ली की टिकट की तरफ जाओगे। किसने टिकट खरीदी कि नहीं खरीदी, विचार आप बार बार करना। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके घर में एक कंप्यूटर रखा है, वो कंप्यूटर रखा है, आपको तरीका ही नहीं मालूम कैसे चलाना है, किस प्रकार से उसको करना है, तो वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो पड़ा हुआ एक कचरे का डब्बा है, कोई काम का नहीं है। जब आपको आता ही नहीं बनाते तो वो क्या है? वो कोई काम का नहीं, एक वो प्लास्टिक का टुकड़ा है। इसलिए आपके पास फिर जो चीज़ें हैं, अगर लक्ष्य है तो वो जितने भी संसाधन हैं आप उनको उपयोग कर सकते हो, और फिर उपयोग तो कर ही सकते हो, उनसे आप बहुत कुछ अपने जीवन में फ़ायदा उठा सकते हो। ये फ़ायदा होगा, और फ़ायदा क्या होगा? जीवन जो है वो मूल्यवान बन जाएगा। आपका जीवन अभी अब जो है वो मूल्यवान नहीं है। अगर आपने विचार कर लिया ऐसे जीना है तो उस जीवन के एक क्षण को मूल्यवान बनाते हुए आप उसके साथ चल दोगे। वो एक प्रकार का ये मान के चलना वो मार्गदर्शक साबित होगा। आप गलत चीज़ों की इच्छा करोगे भी नहीं, सही चीज़ों की ओर ही आप बढ़ते चले जाओगे, और आपका जो ठोस कदम है उसी और नज़रिया भी, सोच भी, विचार भी और आपके जीवन के मूल्यों का आधार अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जो लोगों के पास अचानक कहीं से धन आ जाता है, कहीं से धन आएगा तो उस धन का क्या प्रयोग करेंगे? जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वहीं धन लगाएंगे, जहाँ उनको बढ़ना है, जहाँ सोचना, उस धन का उपयोग वहीं करेंगे। अगर मुझे मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है तो विचार करेंगे इतना इतना यहाँ लगाना है, और अगर वो लक्ष्य नहीं होगा तो फिर जहाँ जैसा दुकानदार दुकान में लगाएगा, जहाँ जहाँ लगाएगा। तो धन है आपके पास, आएगा आपके पास, आप कहाँ लगाते हैं वो आपके ऊपर है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, बिजनेस, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में आपका मूल्य तब बढ़ेगा जब आप गंभीरता से सोचोगे और उस सोच के साथ अपने जीवन के मूल्यों का निर्धारण करोगे। तभी आपके जीवन का मूल्य होगा, और वो मूल्य तभी हो पाएगा जब आप अपने जीवन की कोई ना कोई योजना बनाओगे और उस योजना के साथ आप चलोगे, और फिर उन विचारों को ही अपने जीवन का आधार बनाओगे। तभी सब कुछ होता चला जाएगा। पहला जो था प्रथम सिद्धांत जो आपके बीच में आत्मनिरीक्षण, और आत्मनिरीक्षण के से आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, और फिर सोच में से नकारात्मकता हटती चली जाएगी। इस दूसरे तरीके से जीवन का बहुत ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हो, उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकते हो। बस आप क्या पाना चाहते हो वो। मैंने एक दिन पूरा इस पे उदय उदीर्णा पर भी बात करी थी कि ये पॉजिटिव थीम नहीं है, कर्म कांड की थीम है। क्या उदीर्णा होती है? हम जो सोचते हैं वही होता है, ये कर्म कांड कहता है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। और एक और मैंने गोपालगंज का उदाहरण भी दिया था कि उन्होंने किस प्रकार से सपना बनाया था और मंदिर का दरवाजा मिल गया था। बस आप सोचो, वो आपके जीवन में घटता चला जाएगा। ये कर्म कांड कहता है। हम तो इतना कहते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो अपनी दीवार पर लिखो, वो जो सोच रहे हो उसको अपनी कॉपी पर लिख लो, और वो उस कॉपी पर लिखने के बाद वो जो सोच आपके जीवन का योजना है उसको बार बार पढ़ते चलोगे तो निश्चित तौर से आपको आपके जीवन में वो लक्ष्य मिलेगा। सबको मिले इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।